गणतंत्र दिवस नजदीक है, जिसके मद्देनजर जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। साफ तौर पे दिल्ली की जनता को और बाहर से आने वाले लोगों को बता दिया गया है कि अगर आप दिल्ली में आ रहे हैं या फिर महत्वपूर्ण सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा एक बार ये मैप देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से बताया गया है किस तरह से जो ट्रैफिक है उसका डाइवर्जन किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो भी ट्रैफिक की एक्टिविटी हैं, ख़ासतौर पर नई दिल्ली के अंदर, उसी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं नई दिल्ली के ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर ढाल सिंह जी। सर ये बताइए, जिस तरह से जो है कल गणतंत्र दिवस है और जिस तरह से आपने अरेंजमेंट किए हैं ट्रैफिक को लेकर, क्या क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, जैसे आपको पता है कि कल गणतंत्र दिवस है और सुबह 10 बजे 10:30 बजे से 10:30 से परेड स्टार्ट होगी और लगभग 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसके रिगार्डिंग सुबह 4 बजे से हमारा बंदोबस्त होगा। और मैं अगर बंदोबस्त की बात करूं तो, और स्पेशली ट्रैफिक की बात करूं तो, नॉर्थ ऑफ कर्तव्य पथ और साउथ ऑफ कर्तव्य पथ में अलग अलग पार्किंग लेवल दिए गए हैं, जिसमें पार्किंग लेवल 1 से लेकर 7 तक, और उसके बाद ये रहेंगे दक्षिण में, और 8 से लेकर 11 तक ये पार्किंग लेवल दिए गए हैं नॉर्थ साइड में। अगर मैं बात करूं रिस्ट्रिक्शंस की, तो आज रात में 9 बजे से जो बॉर्डर्स हैं वो उनमें रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होगा, जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़कर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका डाइवर्जेंस होगा। और नई दिल्ली के अंदर में जो रफ़ी मार्ग, जनपथ और मानसिंह है, ये रात में 9 बजे के बाद में डाइवर्टेड रहेंगे। और मैं बात करूँ कल मॉर्निंग में, तो जो सी हेक्सागन है वो 9:15 से डाइवर्शन उसमें स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब परेड शुरू हो जाएगी, उसके बाद में जब चूँकि परेड का रूट लाल किले का होता है, तो W पॉइंट 10:30 के बाद से डाइवर्ट किया जाएगा। अगर हम देखें, ये मैप आपने पूरा यहाँ पे लगा रखा है, इसके अंदर हम रूट की अगर बात करें, कौन सा रूट डाइवर्ट किया गया है, अगर कोई नई दिल्ली के अंदर कदम रखता है तो उसे कौन सा रूट अवॉइड करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, नई दिल्ली के अंदर रफ़ी मार्ग, जनपथ और मानसिंह, इन तीनों रोड को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होगा, और कल सुबह में सी हेक्सागन में को 9 बजे के बाद अवॉइड करें। हाँ, जिस तरह से कहा गया है कि ट्रैफिक काफ़ी मुश्तैद है, हम भी क्योंकि रास्ते में से आ रहे थे, हमने भी देखा काफ़ी जगह पे ट्रैफिक पुलिस जो है खड़ी हुई थी, बाकायदा वहाँ पे उनके अपने एक वो लगे हुए हैं, कैसे कैनोपी टाइप का लगे हुए हैं, तो किस तरह से उन्हें आदेश दिए गए हैं, कैसे जो सुरक्षा है उसमें भी मुस्तैदी दिखाएं? देखिए, कल जो इनवाइटीज़, जो आमंत्रित अतिथि हैं, अलग अलग इनक्लोजर्स के पास के साथ आएंगे, और साथ ही साथ उनके साथ में अलग अलग व्हीकल के पार्किंग लेवल भी होंगे। हमारा काम उनको फैसिलिटेट करना है कि वो अपने गंतव्य तक, जहाँ तक उन्हें व्हीकल पार्क करना है, और वहाँ उसके बाद में जिन इनक्लोजर में जाके उन्हें बैठना है, उस तक उन्हें पहुँचने में आसानी रहे। इसके लिए हम लोग कुछ पॉम्पलेट्स भी बनवाए हैं, जिस पॉम्पलेट में उन्हें किस सड़क का प्रयोग करते हुए अपने पार्किंग प्लेस तक पहुँचना है, और पार्किंग प्लेस से पहुँचने के बाद किस सड़क का और किस इंक्लोजर का, किस चैनलाइजर का प्रयोग करके अपने सिटिंग इंक्लोजर तक पहुंचना है, उसके बारे में हमने उसमें बता के रखा है, ताकि उन्हें पहुंचने में आसानी हो। अच्छा, वीआईपी पार्किंग की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि आपने स्टिकर जो है वो देंगे वीआईपीओ को, तो उनकी पार्किंग कहाँ रहेगी? देखिए, जो स्टिकर्स हैं, जो पार्किंग लेवल्स हैं, वो MOD के द्वारा इशू किए जाते हैं, और जो मैंने पहले बताया आपको कि पार्किंग लेवल 1 से लेकर 7 तक कर्तव्य पथ के दक्षिण में, और पार्किंग लेवल 8 से लेकर 11 तक कर्तव्य पथ के उत्तर में प्लेसेस हैं इनके। उद्योग भवन, निर्माण भवन, इनके पीछे का लॉन, इसके अलावा विज्ञान भवन NXC, विज्ञान भवन और विज्ञान भवन NXC के पीछे का लॉन, और वाणिज्य भवन, इसके अलावा जामनगर, कोटा हाउस, जैसलमेर हाउस, UPSC लेन, इसके अलावा उत्तर में रक्षा भवन, उसके अलावा शास्त्री भवन, कृषि भवन, इन सब स्थानों में पार्किंग की व्यवस्था है। अच्छा, टोटल अगर बात करें कितनी गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है? लगभग 5,000 व्हीकल की पार्किंग एक्सपेक्टेड है।
ये बताइए कि जिस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस है चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है, कोई संदिग्ध गाड़ी आती है तो क्या उन्हें ऐसा इक्विपमेंट दिया गया है जिससे उसकी पहचान कर सके? देखिए, हर जगह पर जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उनके साथ में ट्रैफिक का बंदोबस्त है। तो इस प्रकार का अगर कोई चीज़ देखने में आती है तो वो मुनासिब कार्रवाई लोकल पुलिस के द्वारा की जाएगी। कोई एक संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? आ, एक चीज़ ये है कि जो हमने ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की है उससे ज़रूर पालन करें, उसको पढ़ें ध्यान से घर से निकलने के पहले। और जहाँ पे भी आपको पहुँचना है, किसी प्रकार का कोई सिर्फ परेड के रूट को छोड़ के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आप आराम से घूम सकते हैं। बस उन संदेशों को जिसको ट्रैफिक पुलिस ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से प्रसारित किया है, उसको पढ़ के घर से निकलें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी नई दिल्ली ट्रैफिक ढाल सिंह साहब, जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसका जो है जनता पालन करे। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।